हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हमने फ्रांस के संविधान की विशेषता पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि यहाँ का जो राष्ट्रपति है वह इतना पावरफुल नहीं है जितना कि अन्य देशों के राष्ट्रपति थे। लेकिन पंचम गणराज्य कि जब संविधान बना तो उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्ति प्राप्त हुई। हम कह सकते हैं मॉरिस थोरेस के शब्दों में कि वर्तमान समय की अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंतर्गत फ्रांस के राष्ट्रपति को 19वीं सदी के सम्राटों की समस्त शक्तियों और उन सम्राटों से अधिक सत्ता प्राप्त है। It would place France under a presidential regime with the President of the Republic enjoying all the powers and greater authority than early 19th century monarchy। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर थर्ड और फोर्थ गणतंत्र में राष्ट्रपति पद की इतनी कम शक्तियाँ थी, जिसे देखते हुए सन हेनरी मैन ने कहा था कि फ्रांस के पुराने सम्राट राज्य करते थे और शासन भी। ग्रेट ब्रिटेन का वैधानिक सम्राट राज्य तो करता है किंतु शासन नहीं करता। यूएसए की अगर बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रपति शासन करता है किंतु राज्य नहीं करता। फ्रांस के राष्ट्रपति के भाग्य में यही बदा है कि वह न राज्य करे और न शासन ही। द ओल्ड किंग्स ऑफ फ्रांस राइज्ड एंड गवर्न। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ ब्रिटेन राइज्ड बट डज नॉट गवर्न। The President of the United States governs but does not rise. It has been reserved for the President of the French Republic neither to rise and nor to govern। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ थर्ड और फोर्थ में इसकी स्थिति बहुत खराब थी, वहीं पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा संसदात्मक व्यवस्था के स्थान पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के मिश्रण को अपनाया गया और राजनीतिक अस्थायित्व को दूर किया गया और राष्ट्रपति को एक शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गई। और इतनी ज़्यादा एट प्रेजेंट यहाँ के राष्ट्रपति को इतनी ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है कि अनेक व्यक्तियों द्वारा इसके अधिनायकवाद हो जाने की आशंका व्यक्त की जाती है। जैसा कि फ्रांस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मेंडेस फ्रांस लिखते हैं कि राष्ट्रपति के परिवर्धित परमाधिकारों को देखकर आज राष्ट्रपति पद की असुखकर स्मृतियाँ जाग उठती हैं। अंडर द प्रोटेक्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव इटसेल्फ एंड एडमायरेबल थिंग टू डू द एक्सोर्बिटेंट प्रोग्रेसिव अलॉट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक कॉज फोर्थ अनहैप्पी मेमोरीज ऑफ द प्रिंस प्रेसिडेंट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए कोई ऐसा व्यक्ति उम्मीदवार नहीं हो सकता है जो फ्रांस के किसी भूतपूर्व राजवंश का वंशज हो। बात करते हैं हम राष्ट्रपति पद के निर्वाचन की। राष्ट्रपति पद का जो निर्वाचन है वो पंचम गणतंत्र के संविधान निर्माताओं का उद्देश्य राष्ट्रपति को वास्तविक रूप से राष्ट्रीय नेता बनाना था और उसके निर्वाचन को अपेक्षाकृत व्यापक रूप प्रदान करना था। उनके निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था की गई, जिसके सदस्य संसद के सदस्य, समुद्र पार के प्रदेशों के विधानमंडल के सदस्य, जनरल काउंसिल के सदस्य और नगरपालिकाओं के प्रतिनिधि होते थे। लेकिन वर्तमान में जैसा कि दी गॉल ने लिखा है कि प्रारंभ से ही राज्य के प्रधान को वयस्क मताधिकार के अधिकार पर निर्वाचित करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये व्यवस्था संविधान निर्माण के समय करने के बजाय अपने प्रथम कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व करना उचित समझा। एट प्रेजेंट हम कह सकते हैं कि फ्रांस का राष्ट्रपति फ्रांस के समस्त निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके आर्टिकल 7 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव द्वितीय मतपत्र योजना सेकंड बैलेट सिस्टम के आधार पर होता है, जिसके अंतर्गत आवश्यक होने पर 2 पृथक मतदान होते हैं।
अगर फर्स्ट मतदान में ही किसी व्यक्ति को या किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ही सेकंड बैलेट योजना को अपनाया जाएगा। लेकिन यदि उसे फर्स्ट में ही स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाए तो निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से यदि बाय द वे वो स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं करे फर्स्ट में तो द्वितीय मतदान होता है, सेकंड बैलेट सिस्टम अपनाया जाता है। और जो प्रथम मतदान के जो शुरू के 2 उम्मीदवार हैं उनमें जिन्होंने भी अधिक मत प्राप्त किए हैं उनमें चुनाव होता है। और उनमें से अगर एक उम्मीदवार जिसने भी अधिक मत प्राप्त किए उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो राष्ट्रपति का चुनाव है ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाया गया। अब बात करते हैं हम इसके कार्यकाल की। शुरू में 4th जो गणराज्य था वहाँ पर इसका कार्यकाल 7 वर्ष रखा गया था। और 7 वर्ष रखने के बाद यह देखा गया कि 7 वर्ष का कार्यकाल बहुत अधिक होता है, तो क्यों ना इसके कार्यकाल को कितना कर दिया जाए, 5 वर्ष कर दिया जाए। तो 2002 के अंतिम दिनों में इस संशोधन किया गया यहाँ के संविधान में। और जो संविधान में व्यवस्था की गई कि यहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होगा, 5 वर्ष हो सकता है। बात करते हैं हम उपराष्ट्रपति पद की। तो फ्रांस में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था नहीं की गई है। और यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से बाय द वे रिक्त हो जाता है, जैसे उसकी त्यागपत्र देने पर, उसकी डेथ होने पर, उसके बीमार होने पर, तो अनुच्छेद 11 और 12 में वर्णित कर्तव्यों के अतिरिक्त अन्य सभी कर्तव्य अस्थायी रूप से सीनेट के सभापति द्वारा संपादित किए जाएंगे। अब बात करते हैं हम कि राष्ट्रपति को अपने पद से क्या हटाने की व्यवस्था है या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो संविधान की धारा 68 है उसके अनुसार राष्ट्रपति की पदच्युति की व्यवस्था की गई है। इस धारा के अनुसार केवल राजद्रोह, हाई टेरेजन के दोष पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। लेकिन दोषारोपण का जो अधिकार है वो राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों को प्राप्त है। और यदि प्रस्ताव खुले मतदान में संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से पारित कर दिया जाए तो दोषारोपण की जांच उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। और इसके न्यायालय द्वारा दोषी किए जाने पर राष्ट्रपति पदच्युत हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो राष्ट्रपति का पद है वो बहुत ज़्यादा महत्व का पद है। और यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो लोकतांत्रिक तरीके से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है और सेकंड बैलेट योजना को अपनाया जाता है। यहाँ के जो कहना चाहिए कि यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो राजवंश का कोई वंशज नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर वंशानुगत आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन ना होकर गणतांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो और राष्ट्रपति अपनी समझ शक्तियों का उपयोग भी करता है, जैसे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। यहाँ के संसद के सदस्य, व्यवस्थापिका के सदस्य जो होते हैं उन पर पूरा अधिकार या पूरा प्रभाव हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का ही होता है। नेक्स्ट हम उसमें इसकी राष्ट्रपति की पावर्स या शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।